नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बांग्लादेश आज हिंसा और कट्टरपंथ की आग में झुलस रहा है। मोहम्मद यूनिस की एक गलती की सजा अब बांग्लादेश भुगत रहा है। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर कोई हिंसा की आग में जल रहा है। आज बांग्लादेश की जो हालात है उसकी जड़ें मोहम्मद यूनुस के एक फैसले से जुड़ी हैं। जी हां, जिस फैसले को यूनुस ने लोकतांत्रिक बताकर पेश किया, आज वही फैसला बांग्लादेश के लिए अभिशाप बन चुका है। बांग्लादेशी अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के उस फैसले के कारण ही बांग्लादेश में हिंदू और मुसलमान के बीच खाई बढ़ चुकी है। अब नौबत यह है कि कभी हिंदू युवक दीपू दास और सम्राट की लिंचिंग हो जाती है, तो कभी मुसलमान उस्मान हादी की हत्या। अब सवाल है कि आखिर यूनुस की वो गलती क्या है जिसका अंजाम बांग्लादेश की आवाम भुगत रहा है। कैसे वो एक फैसला हिंदुओं के लिए काल बन चुका है, चलिए आपको विस्तार से इस पर जानकारी देते हैं। दरअसल शेख हसीना के पद छोड़ते ही मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरे देश को अस्थिरता और कट्टरपंथ की आग में झोंक दिया। वो फैसला था जमाते इस्लामी से बैन हटाना। जी हां, नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की आंतरिक सरकार ने शेख हसीना के देश छोड़ते ही जमाते इस्लामी पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया था। इसे ही अब बांग्लादेश की मौजूदा दुर्दशा और हिंदू समुदाय पर बढ़ते अत्याचार को मुख्य कारण बताया जा रहा है। जमाते इस्लामी एक कट्टरपंथी संगठन है। ये खिलाफत राष्ट्र की वकालत करता है। इसका पाकिस्तान प्रेम समय समय पर झलकता है। यूनुस के इसी फैसले ने कट्टरपंथी संगठन को खुली छूट दे दी, जिसका नतीजा आज बांग्लादेश में फैलते अतिवाद और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों के रूप में देखा जा रहा है। 8 अगस्त वही तारीख थी जब बांग्लादेश के बुरे दिन शुरू हो गए थे। पिछले 8 अगस्त को ही एक बड़ा फैसला हुआ। वही फैसला पूरे बांग्लादेश को परेशान कर रहा है। उसके चलते ही बांग्लादेश की शांति खत्म हो चुकी है। जगह जगह पर हिंसा हो रही है। बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है और उसके आगे अब यूनुस की भी नहीं चल रही है। जी हां, 8 अगस्त को ही मोहम्मद यूनुस ने जमाते इस्लामी नाम के संगठन से लगा बैन हटा दिया था। ये संगठन कट्टरपंथी है, हिंदुओं से नफरत करता है। इस फैसले से बांग्लादेश में कट्टरवाद बढ़ गया, हिंदुओं पर हमले ज्यादा होने लगे। पहले शेख हसीना की सरकार ने 1 अगस्त 2024 को जमाते इस्लामी और उसके छात्र ग्रुप इस्लामी छत्र शिविर पर रोक लगा दी थी। वजह थी कि छात्र कोटा के खिलाफ प्रदर्शनों में हुई हिंसा, 150 से ज्यादा लोग मारे गए। शेख हसीना ने इसे आतंकवाद रोकने वाले कानून के तहत बैन किया, क्योंकि ये संगठन हिंसा फैलाने में डायरेक्ट शामिल था। लेकिन 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, भारत चली आई। इसके बाद इस कट्टरपंथी संगठन के अच्छे दिन शुरू हो गए। 8 अगस्त को यूनुस की सरकार ने बैन हटा लिया। यूनुस सरकार ने कहा कि जमात की कोई आतंकी गतिविधि नहीं है और शेख हसीना सरकार का आरोप भी गलत था। पर सच तो ये है कि जमात कट्टर इस्लामी संगठन है जो बांग्लादेश को शरिया कानून वाला देश बनाना चाहता है। इसका एक छात्र ग्रुप शिविर नाम से जाना जाता है, बहुत हिंसक है, जो दुश्मनों की हत्या करता है, धार्मिक झगड़े भड़काता है, झूठी खबरें फैलाता है। ये संगठन हिंदुओं से नफरत करता है, दूसरे कट्टर ग्रुपों से जुड़ा है। साल 2013 की बात करें, युद्ध अपराध के फैसले के बाद इसके लोगों ने 50 से ज्यादा हिंदू मंदिर तोड़े, 1500 से ज्यादा हिंदू घरों और दुकानों को आग के हवाले किया। मोहम्मद यूनुस के इसी फैसले से जमात को फिर से ताकत मिली। बैन हटने के बाद उन्होंने ढाका में बड़ी बड़ी रैलियां की, कट्टरवाद को फैलाया। यूनुस की सरकार आने के बाद देश में कट्टर ग्रुप मजबूत हो गया, जिससे कि अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और लोगों के बीच एकता खराब हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का हुआ। 2024 की हिंसा में 4 से 20 अगस्त तक 2010 हमले हुए, 1705 परिवार प्रभावित हुए, 157 घर दुकानें लूटी गईं और उनको जला दिया गया और 152 मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। हिंदुओं की हत्याओं में जमात का कट्टरवाद साफ दिखता है। जहां राजनीति के नाम पर सांप्रदायिक हमले होते हैं, इस जमात के कारण ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार भी बढ़े। अभी बीते कुछ समय से जो हालात बने हैं उसके पीछे भी जमात है। दीपू दास की हत्या भी जमात की भीड़ ने की। बहरहाल, मोहम्मद यूनुस का जमात इस्लामी से प्रतिबंध हटाने का फैसला आज बांग्लादेश के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। जिस संगठन को शेख हसीना ने देश और समाज की सुरक्षा के लिए बैन किया था, उसी को खुली छूट देकर कट्टरपंथ को फिर से जिंदा कर दिया गया और इसका सबसे दर्दनाक असर बांग्लादेश के हिंदुओं पर दिख रहा है, जिनके लिए ये फैसला किसी काल से कम साबित नहीं हुआ।